हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 जुलाई। ये है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके। हम पढ़ रहे हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है द मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अलीगढ़ में जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंड करा गया था, तो ये किस पर्सनैलिटी ने करा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली एंड सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां वो पर्सन थे जिन्होंने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फाउंड करा था। क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे। लिखा है द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती वो पर्सन थे जिन्होंने आर्य समाज को फाउंड करा था। क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। बोला जा रहा है कि 19th सेंचुरी में वो ऐसी 19th सेंचुरी के टाइम पे वो पहला कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो वो जो पहला रिफॉर्म मूवमेंट था 19th सेंचुरी में जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, और ब्रह्म समाज जो मूवमेंट थी, तो इसको प्रपोज करा था राजा राम मोहन राय ने। तो ठीक है, ये पहली जो मूवमेंट थी राजा राम मोहन राय लेके आए थे, जो कि 19th सेंचुरी का पहला सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, क्वेश्चन 4 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, तो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर की बात करी जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली नुमानी एंड सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। लिखा हुआ है व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कब ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस को फाउंड करा गया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका 1927 होने वाला है। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। लिखा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा रिलीजियस रिफॉर्मर है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया का, जिसको लोकहितवादी बोला जाता था। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया का वो कौन सा ऐसा सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर था जिसको लोकहितवादी कंसीडर करा जाता था। ठीक है, तो वो पर्सन थे आपके गोपाल हरि देशमुख। ये बात ध्यान रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख जो पर्सन थे, इनको लोकहितवादी कंसीडर करा जाता था। क्वेश्चन 7 की बात करूंगा, तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं और उस इंस्टीट्यूशन के साथ जो पर्सन एसोसिएटेड था, तो उनके नेम दिए गए हैं। तो हमको ये मैचिंग करना है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आत्मीय सभा की बात करूंगा। आत्मीय सभा आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय ने फाउंड करी थी। इसके बाद संस्कृत कॉलेज जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंड करते हैं। इसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो ये अरविंदो घोष फाउंड करते हैं। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस तरह से जब आप ये पूरी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 8 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु फाउंडेड द बैथुनी कॉलेज इन कलकत्ता। देखिए, ये जो बैथुनी कॉलेज था, तो एक अंग्रेज थे जिनका फुल नेम तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल में, लेकिन उनका सरनेम बैथुनिक था। तो ये कॉलेज इस पर्सन ने फाउंड करा हुआ था। सबसे पहले ये जो कॉलेज था, तो इसको हिंदू फीमेल कॉलेज था, लेकिन 1856 के टाइम पे ये जो कॉलेज था, तो इसका नेम कन्वर्ट कर दिया गया था बैथुने कॉलेज। ठीक है, बैथुने कॉलेज एक अंग्रेज थे जिन्होंने, बैथुने उनका सरनेम था, तो ये कॉलेज उन्होंने फाउंड करा था। और पहले इसका नाम हिंदू फीमेल कॉलेज था, लेकिन 1856 के टाइम पे इसका नेम कन्वर्ट कर दिया गया था बैथुने कॉलेज का। और बाद में यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं, तो इनमें से एक पर्सन उस पर्टिकुलर जो स्कूल था, ठीक है, हिंदू फीमेल स्कूल, तो उसके सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो कौन पर्सन था हु फाउंड दी बैथुने कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे वो पर्सन थे जो कि बैथुने कॉलेज से बिलोंग करते थे, उसको फाउंड करते हैं। वो पर्सन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन 9 की बात करूंगा। लिखा हुआ है द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का हमें ओरिजिनल नेम बताना है। तो ये जो नेम था वो था मूल शंकर, राइट, मूल शंकर। स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, उनका ओरिजिनल नेम था। और जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने एक
ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करा था जिसको बोलते थे आर्य समाज। ठीक है, क्वेश्चन 10th की बात करूंगा। लिखा हुआ है द 19th सेंचुरी रीअवेकनिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू दी। बोला जा रहा है 19th सेंचुरी में ये जो मूवमेंट चल रहे थे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, तो इंडिया के अंदर इससे रीअवेकनिंग हो रही थी, लेकिन बोला जा रहा है कि ये कन्फाइंड थी, मतलब एक लिमिटेड हो रही थी। तो ये कहाँ तक लिमिटेड थी? प्रीस्टली क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच पीसेंट्री एंड अर्बन लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो अपर जो मिडिल क्लास था वहीं पे ये सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट थे उनके अंदर ये रीअवेकनिंग देखने को मिलती है, उनके अंदर ये जागृति देखने को मिल रही थी। क्वेश्चन 11 की बात करूंगा। लिखा है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय। अब ये जो राजा राम मोहन राय थे तो इनको लेके कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ही एडवोकेटेड विडो मैरिज। ठीक है, तो ये जो पर्सन था ये क्या है, विडो मैरिज को एडवोकेट करता था राजा राम मोहन राय, सही बात दी हुई है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करा था, मतलब इसकी वकालत कर रहे थे कि किसी भी तरह से इंडिया में जो सती सिस्टम चल रहा था तो ये अबॉलिश किया जाए, तो ये बात भी सही है। और तीसरी बात दी गई है ही एडवोकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, तो ये इंग्लिश एजुकेशन की भी वकालत कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों बातें सही दी हुई हैं राजा राम मोहन राय को लेके। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा। एक तरफ कुछ सोसाइटी के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके फाउंडर दिए गए हैं और हमको इनकी करेक्ट मैचिंग करना है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसके साथ एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, तो लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड थे। सी दिया हुआ है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े हुए थे। और सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, तो ये जो बॉडी थी आपका लाला लाजपत राय से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से जब आप ये पूरी मैचिंग करोगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाने वाला है। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द आत्मीय सभा इन कलकत्ता इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ रहता है तो वहां पे कलकत्ता में एक बॉडी फाउंड करी जाती है जिसका नाम रहता है आत्मीय सभा। तो बोला जा रहा है कि ये आत्मीय सभा को कौन फाउंड करते हैं? राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय था। देखिए मैं बता देता हूँ, जो राजा राम मोहन राय था तो ये अच्छे खासे रिफॉर्मर थे। दो बॉडी, एक तो आपका ब्रह्म समाज, ठीक है, और आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन राय से बिलोंग करती हैं। और सती सिस्टम जो चल रहा था तो उसको अबॉलिश करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। लॉर्ड जो विलियम बेंटिक रहता है 1829 के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चाह रहे थे कि इस तरह का एक्ट लाया जाए या इसका अबॉलिश कर दिया जाए। तो बाद में 1829 के टाइम पे राजा राम मोहन राय के बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन पे सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था इंडिया के अंदर। क्वेश्चन 14 की बात करूंगा। लिखा है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो बोला जा रहा है इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था तो इसको कौन फाउंड करते हैं? ठीक है, तो हमें ये बताना है। यहां पे ए ऑप्शन दिया हुआ है फॉर कैरिंग ऑन रिसर्च इनटू द पास्ट हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी थी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है किसने फाउंड करी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ और रीजन दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि इस बॉडी का काम क्या था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि ये जो बॉडी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये क्या काम कर रही थी? फॉर कैरिंग ऑन रिसर्च इनटू द पास्ट हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। तो ये रिसर्च वगैरह कंडक्ट कर रहे थे इंडिया की पास्ट हिस्ट्री या जो एंटिक्विटीज, बहुत ज़्यादा जो प्राचीन जो भारत की चीज़ें थी उनके ऊपर ये जो बॉडी थी ये रिसर्च वगैरह में लगी हुई थी। तो यहाँ पे ये बात सही दी हुई है। बी ऑप्शन दिया हुआ है टू एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडिया। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो ये चीज को एग्जामिन कर रही थी। इंडिया के जो कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा था तो वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो इसको एग्जामिन करती थी ये बॉडी। तो यहाँ पे ये बात गलत दी हुई है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है फॉर डेवलपिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये इसको इंग्लिश एजुकेशन को डेवलप करने की बात कर रहे थे, ये भी गलत है। और लास्टली लिखा हुआ है फॉर कैरिंग आउट सोशल रिफॉर्म। तो सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात दी हुई है कि जो पास्ट हिस्ट्री थी, एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया थी, उसके ऊपर रिसर्च करती थी ये बॉडी। क्वेश्चन 15 की बात करूंगा। लिखा हुआ है हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज। अभी मैंने बताया ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ये राजा राम मोहन राय से बिलोंग करते थे।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ बॉडी के नेम दिए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेम दिए गए हैं और हमको इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है कि इनका फॉर्मेशन किस सीक्वेंस में हुआ था। सबसे पहले कौन सी बॉडी देखने को मिलती है, फिर कौन सी बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज आपके राजा राम मोहन राय फाउंड करते हैं, फिर इसके बाद आपका आर्य समाज ये दयानंद सरस्वती फाउंड करते हैं, और फिर आता है आपका मद्रास महाजन सभा। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा को फाउंड सदर्न इंडिया के लोग थे, जैसे कि आनंद चार्लू, और सदर्न इंडिया के नेम है, हाँ, सुब्रमण्यम, मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सदर्न इंडियन नेम है, मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम, राघवेंद्र करके इस टाइप के कुछ नेम है, बट मैं सीरियसली मिस कर रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये जो बॉडी थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके फाउंडर का नेम बताना है, और हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो मैं आपको बता देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले वो पर्सन थे जो कि आपके सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है, हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने फाउंड करा था, वो पर्सन थे आपके लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है, सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय द रेगुलेशन 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। ठीक है, तो अभी मैं जो सती सिस्टम की बात कर रहा था, इसको इलीगल और पनिशेबल कर दिया गया था अंडर द रेगुलेशन 17 ड्यूरिंग द गवर्नर। तो बोला जा रहा है कि जब ये सती सिस्टम को अबॉलिश करा जा रहा था, इसको इंडिया के अंदर इलीगल और पनिशेबल बनाया जा रहा था, तो बोला जा रहा है कि उस टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर कौन गवर्नर जनरल उस समय कौन था। तो ये मैंने अभी बताया था आपको कि उस समय लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था वो इंडिया को रूल कर रहा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। यहाँ पे फिर से हमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है और हमको करेक्ट मैचिंग करना है। एक तरफ मूवमेंट के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे जुड़ी हुई पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ मूवमेंट सबसे पहले लिखा हुआ है सत्यशोधक मंडल। सत्यशोधक जो मंडल था, इससे ज्योतिबा फुले ये बिलोंग करती थी। सेकंड लिखा हुआ है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा ये जो बॉडी थी, यहाँ से आपके मेहता जी दुर्गाराम मंचारम। सी ऑप्शन दिया हुआ है दर्पण। ये जो बॉडी थी, यहाँ पे आपके बाल शास्त्री जावेकर, एंड डी लिखा है यंग बंगाल मूवमेंट। तो इससे आपके हेनरी विवियन डेरेजियो ये जो पर्सन थे, इससे बिलोंग करते थे। जब ये सारी मैचिंग आप इस तरह से करोगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 20 यहाँ पे एक तरफ ईयर के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इवेंट के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ये दिया हुआ है वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच आपका दोस्तों 1854 के टाइम पे आया था। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, चलिए अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अबॉलिशन ऑफ सती ये हुआ था 1829 के टाइम पे। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ये तो सभी को पता होगा, 1764 के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिला था। ठीक है, तो क्या रह गया है, एक रह गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है 1856 के टाइम पे क्या है था, तो ये विडो रीमैरिज एक्ट होता है दोस्तों इस समय पे। ठीक है, अजम्पशन ऑफ दीवानी, तो ये तो यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से पूरी मैचिंग होने वाली है और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाने वाला है। क्वेश्चन 22 लिखा है कि कौन पर्सन था जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड करा था इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बॉडी थी 1875 में फाउंड करी गई थी, 17 नवंबर 1875 के टाइम पे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे मैडम ब्लोवस्की एंड एच.एस. अल्कॉट, ये जो पर्सन थे इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करा था, फाउंड करा था। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिपील्ड इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन। देखिए 1878 का टाइम चल रहा था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिटन। तो वो एक एक्ट लेके आ जाता है जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें जो अदर लैंग्वेज के जो भी न्यूज़पेपर थे उनको बैन कर दिया गया था।
और 1882 के टाइम पे लॉर्ड रिपन पावर में आते हैं और ये जो वर्नाकुलर प्रेस रहती है, प्रेस एक्ट था, तो इसको रिपील कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो असर्शन दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड द वर्नाकुलर प्रेस। ठीक है, तो ये बात सही तो लिखी हुई है ये, लेकिन ये इस चीज का एक्चुअल रीजन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ए इज ट्रू, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, ये यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ, द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड दी वर्नाकुलर प्रेस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, ए सही है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मतलब असर्शन का जो रीजन दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है। अब क्वेश्चन 24 की बात करूंगा। लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज। बोला जा रहा है कि इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहता है तो वहां पे सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज स्कूल था तो इसको कौन स्टार्ट करते हैं, वो पर्सन थे आपके एनी बेसेंट। ध्यान रखेंगे, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाज फाउंडेड बाय द एनी बेसेंट। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है अमंगेस्ट द फॉलोइंग हु कोऑपरेटेड विथ राजा राम मोहन राय इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन 25 में बोला जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जो अपने एजुकेशनल जो प्रोग्राम थे इंडिया के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो कौन सी वो पर्सनैलिटी थी जो इनको कोऑपरेट कर रही थी उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वारकानाथ टैगोर, डेविड हेयर, हेनरी विवियन डेरेजियो एंड विलियम जोन्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डेविड हेयर हो जाएगा। इनका नाम ध्यान रखिएगा, जो कि राजा राम मोहन राय को कोऑपरेट कर रहे थे इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम। क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय द ब्रह्म समाज स्प्लिट इनटू 2 सेक्शन। ठीक है, बोला जा रहा है कि राजा राम मोहन राय की जब डेथ होती है तो जो ब्रह्म समाज उन्होंने फाउंड करा था ये 2 सेक्शन में बढ़ जाता है। एक का नाम था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और एक का नाम रहता है आदि ब्रह्म समाज। अब बोला जा रहा है कि इनके जो लीडर थे उनको सिक्वेंस में बताना है, मतलब सबसे पहले हमें बताना है ब्रह्म समाज के फाउंडर और मतलब राजा राम मोहन के जाने के बाद, और फिर हमें बताना है आदि ब्रह्म समाज। तो आप इसको ध्यान रखिएगा केडी। ठीक है, तो जो आपका ब्रह्म समाज जो बॉडी रहती है तो इसको केशव चंद्र लीड करते हैं आफ्टर दी राजा राम मोहन राय, एंड जो आदि ब्रह्म समाज बॉडी रहती है, ठीक है, तो ये इसका जो सेकंड पार्ट रहता है इसको देवेंद्रनाथ टैगोर लीड करते हैं। और ये मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज फाउंड करते हैं। तो ये यहाँ पे आप जब केडी याद रखोगे, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज एंड दी आदि ब्रह्म समाज, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है कूका मूवमेंट ये किस पर्सन ने ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, तो कूका मूवमेंट आपका गुरु राम सिंह, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 28 लिखा है सरदार शारदा मणि ये किसका नाम था, कौन थी शारदा मणि। तो रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नेम शारदा मणि था, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। और जो रामकृष्ण परमहंस थे ये विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है, क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय इस्टेब्लिश्ड ब्रह्म समाज। तो मैंने ये बार बार बता रहा हूँ, ब्रह्म समाज और आत्मीय जो सभा थी उसको इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कब करते हैं, 1828 के टाइम पे ब्रह्म समाज को फाउंड करा जाता है। और यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जब 1829 का टाइम था तब क्या था, सती को अबॉलिश करा गया था। क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये जो बुक थी ये किसने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाने वाला है। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। बोला जा रहा है कि जो राधा स्वामी सत्संग है, ठीक है, तो इसके फाउंडर का नेम यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहेब, शिव नारायण अग्निहोत्री एंड स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज के फाउंडर का नाम पूछा गया है। यहाँ पे फिर से 4 नेम दिए गए हैं, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री एंड रामकृष्ण परमहंस। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा देव समाज इज रिलेटेड विद द शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन 33 लिखा हुआ है हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। अभी मैंने बताया था कि जो रामकृष्ण मिशन था, ठीक है, तो जो रामकृष्ण थे, रामकृष्ण परमहंस वाज द गुरु ऑफ दी स्वामी विवेकानंद। तो बाद में रामकृष्ण जो मिशन था इसको स्वामी विवेकानंद ने इसको लॉन्च करते हैं। ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 34 लिखा है द लीडिंग लाइट ऑफ द रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो
इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था, जो रेनेसांस का टाइम पीरियड चल रहा था 19th सेंचुरी में, जो पुनर्जागरण चल रहा था, तो इस मूवमेंट की लाइट किसको बोला जाता है? ठीक है, पुनर्जागरण काल का जो लाइट थी, लीडिंग जो पर्सनैलिटी थी, वो किसको कंसीडर करा जाता है? वो पर्सन थे आपके राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा कि ये पुनर्जागरण काल के अग्रदूत थे, मतलब हिंदी में ऐसा बोला जाता है, लाइट ऑफ रेनेसांस मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 35 लिखा हुआ है, हु वाज द फॉलोइंग हैड वाइग्रसली एडवोकेटेड फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो 4 पर्सनैलिटी के नेम दिए गए हैं, तो बोला जा रहा है यहाँ पे एक पर्सनैलिटी ऐसी कौन सी थी जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे कि रिलीजियस एजुकेशन को प्रोवाइड करा जाना चाहिए। उस पर्सन का नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्ट्रांगली वाइगरसली एडवोकेट करते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। देखिए मजेदार क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है। मार्टिन लूथर ऑफ जो इंडिया था, ये किसको कंसीडर करा जाता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है, वेयर वॉज फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में जो पहला मदरसा सेटअप करा गया था, तो ये कहाँ पे करा गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मद्रास, बॉम्बे, अलीगढ़ एंड कैलकाटा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 38 लिखा है, लॉर्ड मैकाले इज एसोसिएटेड। ठीक है, तो जो लॉर्ड मैकाले थे ये एजुकेशन सिस्टम लेके आए थे, आपको पता होगा। और इस लॉर्ड मैकाले जो सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो इनिशियल किसी भी बच्चे को एजुकेशन दी जाए तो वो तो आप उसकी रीजनल लैंग्वेज में दे दो, लेकिन जो हायर एजुकेशन है वो आपको इंग्लिश में ही देनी होगी। और दोस्तों हमारे देश में अभी भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। यदि आप रीजनल लैंग्वेज में तो एजुकेशन हासिल कर लें, लेकिन आप पर्टिकुलर हायर एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो इंग्लिश में देखने को मिलती है। और जब कभी कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता है तो बोलते हैं ये मैकाले की औलाद है। तो यहाँ पे जो लॉर्ड मैकाले है तो ये इंग्लिश एजुकेशन से एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन दिए हैं, रिफॉर्म्स इन आर्मी, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये सारी बातें गलत दी हुई हैं। क्वेश्चन 39 लिखा हुआ है, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल जो रहते हैं वो स्लेवरी को अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो जो पर्सनैलिटी रहते हैं, ठीक है, तो ये जो पर्सन रहता है ये स्लेवरी को अबॉलिश कर देता है कॉलोनियल टाइम पीरियड में। क्वेश्चन 40 की बात करूंगा, लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट किसने दी थी कि अच्छी गवर्नमेंट भी सेल्फ गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती? तो लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 41 लिखा हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन दी ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट 19th सेंचुरी पे पायोनियर किसने करा था, शुरुआत किसने करी थी, या जो बड़ा नाम है, ठीक है, तो ये कौन था? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, रेनेसा का लाइट बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 42 लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 42 लिखा है, फ्रॉम विच एरिया द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ये कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी शुरुआत में वो बंगाल से रूल कर रही थी। ठीक है, उनकी जो कैपिटल थी वो कोलकाता रहती थी, तो यहीं से सबसे पहले आपको सोशल रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट दी वर्ल्ड पार्लियामेंट इन रिलीजन एट शिकागो। ठीक है, तो जो शिकागो में धार्मिक जो सम्मेलन हो रहा था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो ये शिकागो में देखने को मिलती है और स्वामी विवेकानंद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये किस ईयर में ये जो धार्मिक सम्मेलन था शिकागो में, तो इसमें किस ईयर में पार्टिसिपेट करा था? 1893 में। ठीक है, और इन्होंने अच्छी खासी स्पीच दी थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 44 की बात करूंगा, लिखा है, द साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो साइंटिफिक सोसाइटी थी इसको कौन फाउंड करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विल्टन कंपनी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर सैयद अहमद खान एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सर सैयद अहमद खान देखने को आपको मिल जाएगा। तो
सर सैयद अहमद खान यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे, इसको फाउंड करते हैं। क्वेश्चन 45 लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग्स हैड सेंट राजा राममोहन राय एज हिज एनवॉय टू लंदन। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर रहता है जो कि राजा राममोहन राय को लंदन भेज देता है एज हिज एनवॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं, आलमगीर सेकंड, शाह आलम, अकबर सेकंड। दोस्तों वो मुगल एम्परर रहता है जो कि राजा राममोहन राय को अपना दूत बना के भेज देता है लंदन में कि हमारी बात कन्वे करना। ठीक है, उस समय थोड़ा सा इंडिया वाले जो मुगल्स थे इनको भाव इसलिए देते थे क्योंकि ब्रिटिशर के अगेंस्ट में एक ही पावर थी, मतलब हालांकि बहुत वीक थे लेकिन फिर भी सोचते थे कि जैसे तैसे यही पावर में बने रहें या यही टेक ओवर कर लें। तो इस तरह से क्वेश्चन 46 की बात करूंगा। लिखा हुआ है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। पहले लिखा है, ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथीज्म। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म समाज थी ये इसका ये कहना था कि एक ही गॉड की पूजा की जानी चाहिए। सही बात है, राजा राममोहन राय वैसे ही मना करते थे कि मल्टीपल गॉड की पूजा नहीं होना चाहिए। इस टाइप के वो रिलीजियस रिफॉर्मर थे कि जो हिंदू धर्म थे, और यहाँ पे क्या है बहुत सारे जो आडंबर फैले रहते हैं, कुरीतियाँ फैली रहती हैं कि मल्टीपल गॉड को पूजा जाता है, तो उनका ये कहना था कि आप एक सिंगल गॉड की पूजा करें। तो ये बात सही बात दी हुई है। सेकंड ऑप्शन दिया है, आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आर्य समाज, दोस्तों आर्य समाज आपको पता ही है राजा राममोहन राय से बिलोंग नहीं करता है, किससे बिलोंग करता है, दयानंद सरस्वती से। ठीक है, तो आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो ये एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो हाँ ये बात सही है, ये बात भी सही है। एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी सही है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 47 की बात करेंगे। लिखा है, विच वॉज कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, राध कृष्ण मिशन एंड आर्य समाज। बोला जा रहा है यहाँ पे जो तीन ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज, तो इनके बीच में क्या कॉमन था। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, none of these had a political mission but they helped to develop a spirit of patriotism। तो बोला जा रहा है कि ये जो तीनों टाइप की जो बॉडी थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, तो इनका कोई भी पॉलिटिकल मिशन नहीं था, लेकिन ये देशवासियों के अंदर स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, तो देश प्रेम की भावना को जागृत करने का कोशिश कर रहे थे। तो ये बात सही दी हुई है। बी ऑप्शन दिया है, ऑल दी थ्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, गलत बात है। सी ऑप्शन दिया है, फाउंडर ऑफ ऑल दी थ्री वर एजुकेटेड इन इंग्लैंड। बोला जा रहा है कि ये जो तीन बॉडी हैं, इनके जो फाउंडर थे वो इंग्लैंड में पड़े हुए थे, गलत बात दी हुई है। डी ऑप्शन दिया हुआ है, फाउंडर्स ऑफ ऑल द थ्री टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो ये भी गलत दिया हुआ है। बोल रहे थे कि ये जो फाउंडर्स थे ये सब नेतागिरी कर रहे थे, तो गलत बात है ये भी। क्वेश्चन 48 लिखा हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ठीक है, तो ये प्रार्थना समाज किसने फाउंड करी थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग वो पर्सन रहते हैं जो प्रार्थना समाज को फाउंड करते हैं। क्वेश्चन 49 लिखा हुआ है, व्हेन डिड दी अकाली मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो अकाली मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1921 का टाइम पीरियड रहता है जब आपको अकाली मूवमेंट देखने को मिलती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 50 लिखा है, हु वॉज द इंस्पिरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो, शुरुआत में एक मैचिंग कराई थी, तो वहां पे ये ऑप्शन दिया हुआ था कि यंग बंगाल मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ था, मैंने वहां पे बताया भी था, हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, तो ये जो पर्सन रहते हैं, ठीक है, तो ये यंग बंगाल जो मूवमेंट था उसको मतलब उसके इंस्पिरेटर थे। क्वेश्चन 51 लिखा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मॉडर्न इंडिया के पप्पा राजा राम मोहन राय, ये मैं बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 52 लिखा हुआ है, द एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। बोला जा रहा है कि ये जो बॉडी थी एकेडमिक एसोसिएशन, तो इसको कौन फाउंड करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम, ऐसा नहीं है आपको हर जगह राजा राम मोहन राय लगाना है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के लगाइएगा, मेरा ये कहना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक एसोसिएशन को कौन फाउंड करते हैं। एकेडमिक एसोसिएशन के साथ आपके हेनरी विवियन डेरेजियो जुड़े हुए थे, जो कि यंग बंगाल जो मूवमेंट था उसके लिए इंस्पिरेटर की तरह भी काम कर रहे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 53 लिखा है, हु इनिशिएटेड रीजनरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम इन 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इनको फिर से रीजनरेट इंडियन मुस्लिम्स को 19th सेंचुरी में कौन करते हैं, तो सर सैयद जो अहमद खां थे, ये जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी, तो इसकी एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और वो चाह रहे थे कि इनको वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, मॉडर्नाइज करा जाए, और यहाँ पे जो भी गलत चीज़ें फैली हुई हैं वो कम हो जाए। तो ठीक है,
ध्यान रखेंगे इंडियन जो मुस्लिम थे 19वीं सेंचुरी में, इनकी रीजनरेशन कौन इनिशिएट करता है, वो पर्सन था आपका सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन 54 लिखा है हु वॉज टीटू मीर। ठीक है, तो ये टीटू मीर कौन था, तो ये एक जो मूवमेंट चलती है बहावी मूवमेंट, तो उसके लीडर का नाम था टीटू मीर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये दिए हुए हैं लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट, लीडर ऑफ सिपाही म्यूटिनी, इंडिगो रिवोल्ट, तो ये सारी बातें गलत दी हुई हैं। क्वेश्चन 55 लिखा हुआ है हु वाज दी फॉलोइंग वाज ए प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म एज ए मूवमेंट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फेबियनिज्म को एक मूवमेंट की तरह किसने प्रोपोनेंट करा था। ठीक है, कौन उसको आगे लेके गया था फेबियनिज्म को। सबसे पहले तो फेबियनिज्म के बारे में बता देता हूँ। फेबियनिज्म मतलब एक ऐसा आइडिया जहाँ पे जो आपका समाजवाद रहता है, सोशलिज्म रहता है, तो ये जो आइडिया रहता है इसको इंटेलेक्चुअल जो क्लास रहती है उसमें मतलब उसको जागृत करा जाता है, उसके अपने आइडिया को उन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उनके लिए अपीलिंग बनाया जाता है, उसको बोला जाता है फेबियनिज्म। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि जो फेबियनिज्म एज ए मूवमेंट कौन प्रोपोनेंट करता है, तो ये जो पर्सन थी वो आपकी एनी बेसेंट जो पर्सन है, मतलब लेडी थी, तो ये फेबियनिज्म को प्रपोज करती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं। राइट। क्वेश्चन 56 लिखा हुआ है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है ईश्वर चंद विद्यासागर फाउंडेड दी बैथुने स्कूल एट कलकत्ता। देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये कोई अंग्रेज था बैथुने, तो ये स्कूल जो रहता है जैसे हिंदू फीमेल स्कूल था, और इसको बाद में शुरुआत में इसका नाम बैथुने मतलब स्कूल रहता है, और बाद में क्या रहता है इसका नेम कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आई थिंक हो सकता है मैं रिवर्स बोल रहा हूँ, पहले हिंदू फीमेल स्कूल था, इसे बैथुने स्कूल कर दिया गया था, तो उससे जो फाइनली जुड़े थे ईश्वर चंद विद्यासागर, ये वहां पे सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे। बस आप ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही दी हुई है। और ये जो बॉडी थी बैथुने स्कूल, तो ये क्या कर रही थी, मेन एम ऑफ इनकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन, तो ये मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन सही दिया हुआ है। सेकंड बात लिखी हुई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो पहला ग्रेजुएट था वो बीसी चट्टोपाध्याय मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था, तो ये बात भी सही दी हुई है। थर्ड ऑप्शन दिया है केशव चंद्र सेन कैंपेन अगेंस्ट सती लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ लॉ। देखिए अभी ये इसमें बोला जा रहा है कि केशव चंद्र सेन ने कैंपेन चलाया और इसके कारण सती सिस्टम बैन हो गया, तो ये तो सरासर गलत दिया हुआ है। मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ कि जो राजा राम मोहन राय रहते हैं वो सती सिस्टम को बैन कराते हैं 1829 के टाइम पे, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो रहता है वो रेगुलेशन एक्ट लेके आता है और फिर इसको पनिशेबल ऑफेंस बना देता है। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ऑप्शन था केवल वही सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 57 की बात करूंगा। बोला जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश, तो इसको किसने स्टार्ट करा था, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो पर्सन थे ये इस न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएटेड थे जिसका नाम रहता है सत्यार्थ प्रकाश। ये बात ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे जुड़े हुए रहते हैं। राइट। क्वेश्चन 58 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक बहु विवाह। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो किताब थी बहु विवाह ये किसने लिखी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ये जो बुक लिखते हैं बहु विवाह। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है इन कोलैबोरेशन विद डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। देखिए मैंने ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेविड हेयर के साथ मतलब बोला जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के साथ एक कौन पर्सन था जो उनको कोऑपरेट कर रहा था। ठीक है, तो वो जो वेरियस टाइप की चीजें कर रहे थे एजुकेशन की फील्ड में, तो वो पर्सन था डेविड हेयर। और इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके यहाँ पे फिर से पूछा गया है। बोला जा रहा है कि डेविड हेयर और जो अलेक्जेंडर डफ थे ये जो पर्सन थे, ठीक है, तो इनको कौन कोलैबोरेट कर रहा था इन दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज जब इस्टेब्लिश करा जा रहा था तो राजा राम मोहन राय कोलैबोरेट करते हैं डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन 60 की बात करूंगा। लिखा हुआ है ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। बोला जा रहा है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो बॉडी थी वो फॉर्म होती है। तो बोला जा रहा है कि ये क्यों बनाई गई थी। पहला रीजन दिया हुआ है डिफरेंट सोशल रिफॉर्म ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल रीजन यूनाइटेड टू फॉर्म ए सिंगल बॉडी। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के
रिफॉर्म ग्रुप थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, तो ये बंगाल में यूनाइट हो जाते हैं, सिंगल बॉडी बना लेते हैं और इनका पर्पस रहता है टू डिस्कस द लार्जर इंटरेस्ट इशू ऑफ लार्जर इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर अप्रोप्रिएट पिटीशन रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी जो बॉडी हैं एक साथ आ रहे हैं और इनका मकसद रहता है कि लार्जर इंटरेस्ट के बारे में जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर हैं, हम उनके सामने पिटीशन देंगे या फिर हम ये बात अपनी गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस बात का। तो ये बात गलत दी हुई है दोस्तों। बी ऑप्शन दिया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी फॉर सच ए पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहती है वो नहीं चाह रही थी कि इस टाइप के जो सोशल रिफॉर्म ग्रुप हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ मर्ज हो जाएं, क्योंकि वो एक सेपरेटली काम कर रहे थे और वो लोग इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, तो फिर ये लोग अपना एक, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये बात सही दी हुई है दोस्तों कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस रहती है डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए सेपरेट बॉडी। थर्ड दिया हुआ है, बहराम जी मालाबारी एंड एम.जी. रनाडे डिसाइडेड टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द सोशल रिफॉर्म ग्रुप ऑफ द कंट्री अंडर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्म समाज। बोला जा रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है तो वो हमें बताना है कि कौन सी बात सही लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात दी हुई है, लिखा है इट अपोज आइडोलेट्री। तो ठीक है, तो जो मूर्ति पूजा होती थी तो ये मना कर रहे थे, तो ये बात सही है। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने फाउंड करी थी और वो पर्सन बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहे थे कि आप इन चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, तो ये इसको अपोज करते हैं ब्रह्म समाज वाले, राजा राम मोहन राय उसके जो फाउंडर रहते हैं। ठीक है, तो ये बात सही दी हुई है कि मूर्ति पूजा के ये लोग विरोधी थे। दूसरी बात दी हुई है दोस्तों, लिखा है कि इट डिनाइड द नीड फॉर ए प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रिटेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। बोला जा रहा है कि जो प्रीस्टली क्लास था, ठीक है, जो पुजारी लोग थे, अब ये क्या थे कि जो रिलीजियस टेक्स्ट थे उसको इंटरप्रेट करते थे और ये अपने हिसाब से करते रहते थे, तो मना कर दिया इन लोगों ने कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। सही बात है। ठीक है, तो इट डिनाइड द नीड फॉर ए प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, तो ये बात भी सही दी हुई है। एंड थर्ड ऑप्शन दिया है, इट पॉपुलर द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास आर इनफेलिबल। ठीक है, तो ये अब ये जो ब्रह्म समाज था, ठीक है, तो ये मल्टीपल गॉड को नहीं मान रहा है, बोल रहे हैं मूर्ति पूजा भी मत करो। ठीक है, इसके बाद जो पुजारी लोग थे उनका भी विरोध कर रहे हैं कि आप मत सुनाओ हमारे लिए वेदास के बारे में, या जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो हम खुद पढ़ लेंगे, इस तरह से उनका सोचना चल रहा है। तो अब ये इनका ये जो ऑप्शन दिया है, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ दैट वेदास आर इनफेलिबल, तो दोस्तों ये सब भी नहीं सोचते थे। ठीक है, ये थोड़े मॉडर्न टाइम पीरियड के थे, या मतलब इनकी जो सोच थी वो थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई थी या थोड़े अपडेटेड वर्जन थे, तो इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन दिया है ना, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, और आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम था सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 1920 सेंचुरी। दोस्तों अभी ये लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी रात का 2 बज रहा है, और आने वाले 1-2 दिन में लेक्चर रिकॉर्ड शायद ना कर पाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाला हूँ, देखेंगे यदि समय मिलेगा तो। चलिए, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, इसलिए नहीं कि इसको ग्रो करना है, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ये बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे यदि जिसको ज़रूरत है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।